हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ग्रेडियंट का नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं और नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम बात करेंगे अगर आपको दो सरफेस के बीच में एंगल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक सरफेस नंबर 1। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक सरफेस बनाया, ये हमारा सरफेस नंबर 1 था। ओके, ये सरफेस नंबर 1 था हमारा। ठीक है, दैट इज सरफेस नंबर 1 जिसको हमने लिखा φ1। इसका फंक्शन है φ1। ओके, और अब हम यहाँ पर एक रेड कलर का सरफेस बना रहे हैं, वो है सरफेस नंबर 2, कुछ ऐसा। ओके, ये है हमारा सरफेस नंबर 2। ओके, ये है रेड कलर का सरफेस। ठीक है, ये सरफेस नंबर 2 और ये दोनों सरफेस, हम इसको थोड़ा सा, ये सरफेस नंबर 2 है। ओके, और ये दोनों सरफेस यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इनका इंटरसेक्शन का एंगल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। इस सरफेस 2 को थोड़ा सा और हम अच्छे से डिज़ाइन करते तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि ये है हमारा सरफेस नंबर 2। ठीक है, ये है सरफेस नंबर 2। तो ये सरफेस, दोनों सरफेस, है ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ग्रीन कलर का जो लाइन है यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ग्रीन कलर का लाइन जो दिख रहा है ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब इंटरसेक्ट करने के लिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, वो ग्रेडियंट से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने के लिए हम जो सरफेस नंबर 1 है उसका ग्रेडियंट लेंगे तो हमको एक n1 वेक्टर मिलेगा। ये n1 वेक्टर कैसे मिलेगा? मिलेगा ग्रेड φ1 से। ओके, और ये जो रेड कलर का सरफेस है, इस सरफेस का S2 सरफेस कंसिडर करते हैं और इसका फंक्शन है φ2। ओके, तो यहाँ से हमको इसका एक परपेंडिकुलर ऐसा वेक्टर मिलेगा n2। ठीक है, ये रेड कलर का जो लाइन हमको दिख रहा है, ये n2 वेक्टर हमको मिलेगा और इन दोनों के बीच का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज थीटा। ओके, तो n2 वेक्टर क्या होगा? n2 वेक्टर होगा हमारे पास में, n2 वेक्टर होगा, n2 वेक्टर होगा डेल φ2। और इन दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर divided by modulus of n1 into modulus of n2. You know very well the dot product will give us the angle between two vectors. Okay, so now this question in front of us, this question: find the angle between the surfaces this x square plus y square plus z square is equal to 9 and z is equal to x square plus y square minus z minus 3 at a point 2 comma minus 1 comma 2. ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट सरफेस हमको दे रखा है, फर्स्ट सरफेस जो दे रखा है इसका एक फंक्शन बना लेंगे φ1। ठीक है, φ1 हमारे पास में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। ये एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है। और जो सेकंड सरफेस दे रखा है उसका भी हम φ2 बना लेंगे, φ2 सरफेस दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। ओके, अगर हम φ1 का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो हमको n1 मिलेगा, φ2 का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो n2 मिलेगा। ठीक है, तो n1 फाइंड करने के लिए हम लेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, मतलब डेल φ1, मतलब कि डेल φ1 बाय डेल एक्स आई के प्लस डेल φ1 बाय डेल वाई जे के प्लस डेल φ1 बाय डेल जेड के। ओके, तो यहाँ पर n1 वेक्टर हमको मिलने वाला है अगर हम x के रिस्पेक्ट में इस φ1 को डिफ्रेंशिएट करें, x के रिस्पेक्ट में इस φ1 को डिफ्रेंशिएट करें, सो यू विल गेट 2x। कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 2x आई केप एज इट इज। क्यों 2x? क्योंकि इस x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 विथ रिस्पेक्ट टू x, and z square का differentiation again is equal to 0 when you are differentiating with respect to x. Partial differentiation of z with respect to x equal to 0 and 9 is a constant, same as it is. So this φ1 differentiation with respect to y, you will get 2y j k, and
here 2z kk, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके अब हम इस n1 का वैल्यू फाइंड करेंगे जो गिवन पॉइंट है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एट पॉइंट 2 कॉमा -1, मतलब कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू अगेन 2 आपको पुट करना है, तो पुट कर दीजिए। तो n1 वेक्टर इस पॉइंट पे हमको मिला 2x इक्वल टू 2i के प्लस 2y इक्वल टू -1 देन j के प्लस 2z इक्वल टू 2 okay kk. So finally you will get this n1 vector is equal to 4i cape, okay, and this will become -2 j cape and 4k cape. ओके इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो 16 प्लस 4 प्लस 16 सो 32 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 36 रूट 36 मीन्स इट इज इक्वल टू 6। ओके ये हमको फार्मूले में यहाँ पर पुट करना है, तो इसलिए हमने पहले ही फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पर जो सेकंड फंक्शन हमको गिवन है, ठीक है, सेकंड फंक्शन गिवन है, सेकंड सरफेस जो गिवन है, ये जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम रेड कलर से यूज करेंगे। सेकंड सरफेस का अब हम फंक्शन phi2 बनाएंगे। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम अपवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं और सेकंड फंक्शन phi2, दिस phi2 will be, okay, हम इसे थोड़ा सा इधर साइड में लिखते हैं, this phi2 is equal to x square plus y square minus z minus 3। ओके आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन हमने कैसे डिजाइन किया है। ओके तो ये हमारे पास में phi2 बना। ओके अब हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो हमको n2 मिलेगा। क्या मिलेगा? n2 वेक्टर हमको मिलेगा। तो दिस n2 वेक्टर इज इक्वल टू del phi2 by del x I कैप प्लस del phi2 by del y j कैप प्लस del phi2 by del z k कैप। ओके तो इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। n2 वेक्टर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर एंड z एंड रिमेनिंग टर्म will have differentiation is equal to 0 I cap as it is. Now you will differentiate it with respect to y, तो y के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा j cap as it is. Now we will differentiate this phi2 with respect to z. तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा और जेड स्क्वायर का z का डिफरेंशिएशन -1 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम +-1 के। ओके तो ये हमको n2 वेक्टर मिला। इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। हमको n2 वेक्टर मिला। ठीक है, अब इस n2 वेक्टर में हम x y z का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 8.2, -1, 2 इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू फिर से 2 पुट करेंगे, y का वैल्यू -1 पुट करेंगे एंड z का वैल्यू हम फिर से 2 पुट करेंगे। तो हमको n2 वेक्टर क्या मिलेगा? दिस n2 वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 आई के प्लस 2 इंटू -1 जे के, और ये तो -1 के केप है ही सही। तो दिस n2 वेक्टर वी विल हैव 4 आई केप प्लस सॉरी इट विल बिकम -2 जे केप एंड -k केप। ओके और हमको पता है इसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड करना चाहेंगे, तो वो हो जाएगा 16 + 4 + 1। ओके अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लिया, वैसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, so it will become 16 + 4 that is 20 + 1 that is equal to 21, so √21। okay that is √21। okay अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। हमको cos थीटा फाइंड करना है, तो cos थीटा हम यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज कर लेते हैं।
अब हमको फाइंड करना है दिस एंगल बिटवीन दिस टू सरफेस, सो n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर. ओके, cos theta is equal to n1 vector dot n2 vector divided by magnitude of n1 magnitude of n2. तो cos theta is equal to, है ना, n1 का वैल्यू क्या आया था, एक बार हम चेक कर लेते हैं. n1 का वैल्यू क्या आया था? n1 का वैल्यू था हमारे पास 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप. तो हम लिख लेते हैं 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप. ओके, dot n1 n2 vector, this is our n2 vector, that is 4i cap minus 2j cap minus k cap. Okay, divided by magnitude of n1 that is equal to 6 and magnitude of n2 that is equal to root 21. तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा. अब हम यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे. तो 6 इंटू सॉरी 4, दिस 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16. दिस minus 2 will become plus 4 and 4 into minus 1 will become minus 4 divided by 6 root 21. So this 4 minus 4 will cancel out and you will get this cos theta is equal to, यहाँ पर इससे भी कैंसिल करेंगे तो 8 divided by 3 root 21. So this theta is equal to cos inverse 8 divided by 3 root 21. That is the angle between these two surface. तो यहाँ पर इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं. That is our answer. जो फार्मूला हमने यूज़ किए हैं वो भी हम हाईलाइट कर लेते हैं. ठीक है, तो एक बार हम छोटा सा इसका एक रिकैप ले लेते हैं क्वेश्चन का. क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन था कि अगर हमको दो सरफेस के बीच का एंगल फाइंड करना है तो हम ग्रेडियंट की हेल्प से नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करेंगे. और तो हमने phi1 से n1 फाइंड किया और phi2 से n2 फाइंड किया और उनके बीच का एंगल फाइंड किया. तो ये हमारे पास में फार्मूला था जिसे हम फिर से यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं. तो दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट. थैंक यू वेरी मच.